Hello bachcho, let's read this question. The question states which of the following arrangements does not give the correct picture of the trends which is indicated against it. So trend is चारों में F2 सबसे ज़्यादा है, then Cl2, Br2 and then I2. The options, तो trends दे रखे हैं, that is first is for electron gain enthalpy, B is for bond dissociation energy, C is for electronegativity and D is for oxidizing power. So let's understand this question with a basic key concept. So let's understand the terms basically. First is electron gain enthalpy. For more simplification, मैं इसको EGE करके लिख लूंगी आगे further. So अगर इसकी बात करी जाए, so enthalpy basically कि कितना हीट का चेंज हो रहा है जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रही हूं टू अ गैसियस एटम. So electron gain enthalpy, it is the enthalpy change when electron is added to an isolated gaseous atom. That is basically electron gain enthalpy. So we need to understand कि जो group 17 होते हैं, as यहाँ पे halogens दे रखे हैं, इनके पास highest electron gain enthalpy होती है. Why? We need to understand कि जो इनके पास बहुत strong tendency है to gain an electron. Why? इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है बस. Why? ns2np5 है इनके outermost electronic configuration. इनको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. एक इलेक्ट्रॉन के बाद ये एक्वायर कर लेंगे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इसलिए बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. एंड इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज हैविंग द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Now let's talk about second term, the oxidizing power. Why मैं oxidizing power को पहले बोल रही हूँ? Because electron gain enthalpy and oxidizing power आप easily relate कर पाएंगे. Why? Oxidizing power होती है tendency to accept the electron, or you can say to gain the electron. अब हमें पता है that halogens they having the strong tendency कि वो electron को gain कर सकते हैं. Why? उनको noble gas configuration चाहिए. Hence halogens की oxidizing power highest होती है. Or they are basically you can say they are regarded as strong oxidizing agents क्योंकि वो easily accept कर लेते हैं. Let's talk about third, that is bond dissociation energy. So bond dissociation energy होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है कि मैं एक मोल ऑफ बॉन्ड को किसी भी पर्टिकुलर टाइप के एटम्स के साथ अगर बॉन्ड बनी हुई है उसको तोड़ सकूं. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to break 1 mole of a bond basically of a particular type, right? वो किसी एटम में भी बन सकती है but in the gaseous state. You need to understand अगर bond strong होगी तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा लार्ज होगी. लेट्स जस्ट राइट इट एज BDE. वो बहुत ज्यादा लार्ज होगी. नीड टू अंडरस्टैंड इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम की टेंडेंसी. सपोज वी नो दैट एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से व्हाट विल हैपन, वो इलेक्ट्रॉन, वो 2 जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट the shared pair of electrons towards itself. And basically जब वो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, सो इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. इसका मतलब ये है अगर किसी के पास ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेट्स जस्ट राइट इट एज En, तो उसके पास ग्रेटर टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट.
राइट? सो लेट्स गो फॉर द ट्रेंड। अगर हम हैलोजेंस में जा रहे हैं, सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमें ये चीज पता होनी चाहिए, जैसे एज वी गो डाउन द ग्रुप, मतलब जब हम फ्लोरीन से आयोडीन पे जा रहे हैं, वी नो दैट साइज इज इंक्रीजिंग, साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजिंग। क्यों? शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रहे हैं तो हमको पता है साइज बढ़ता जाएगा एक एटम का। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करी जाए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वी नो दैट एज वी गो डाउन द ग्रुप, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अब बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको कम अट्रैक्शन फील होगी, राइट? क्योंकि साइज ज्यादा है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्शन ही नहीं है। अब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन में गेन करूंगी, उसको भी कम अट्रैक्शन फील होगा। क्यों? क्योंकि वो दूर है न्यूक्लियस से, राइट? सो एडिशनल इलेक्ट्रॉन, इट विल फील लेस अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन तो कम ही होगी ना, डिस्टेंस बढ़ गया। अब अट्रैक्शन वो कम फील करेगा, सो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, राइट? ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। व्हाई? फ्लोरीन एटम जो होता है, इसकी सबसे ज्यादा, बेसिकली इसकी लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है देन क्लोरीन। सो F2 एटम और F2 मॉलिक्यूल उसकी कम होती है। वाई? क्योंकि F2 जो होता है, इट इज स्मॉल साइज। अब साइज छोटा है, उसकी वजह से क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही रिपेल कर रहे हैं, सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या है? जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं होगी। सो द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल नॉट फील मच अट्रैक्शन, क्योंकि ऑलरेडी रिपल्शन है, वो रिपेल कर रहे हैं। तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, वो तो उसको भी रिपेल करेंगे ना, सो अट्रैक्शन ज्यादा वो फील ही नहीं करेगा। सो F2 की और कम हो गई। इसका जो ऑर्डर बनता है वो बनता है Cl2 का सबसे कम, सबसे ज्यादा, सॉरी, देन F2, then Br2 and then I2. This is the order. Now if we talk about second, that is bond dissociation enthalpy. अब क्या है? इसमें हमको पता होना चाहिए कि ये दो फैक्टर से इफेक्ट होती है। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ज्यादा बॉन्ड लेंथ, उसकी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कम, हमको पता है कम ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए बॉन्ड को। सेकेंडली साइज, साइज से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा साइज, कम मतलब कम एनर्जी लगेगी टू ब्रेक द बॉन्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हैलोजेंस में क्या हो रहा है। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप, वी नो साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स दूर हो रहे हैं न्यूक्लियस से, मतलब डिस्टेंस दूर हो रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अब जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, हमको ये भी पता है इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अब बॉन्ड लेंथ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। बट देयर इज स्टिल एन एक्सेप्शन। फ्लोरीन, अगेन अ स्मॉल एटम। स्मॉल एटम की वजह से रिपल्शंस बढ़ रही है इंटर इलेक्ट्रॉनिक। उसकी वजह से क्या? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो गई, राइट? बॉन्ड लेंथ कम हो गई, एंड बॉन्ड लेंथ कम होने से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो गई। रिपल्शन इतनी बढ़ गई कि डिसोसिएट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए फ्लोरीन के एटम्स को। हेंस यहां पे जो ऑर्डर आएगा, दैट विल बी Cl2 का सबसे ज्यादा, देन Br2, then F2 and then I2. So this is also a wrong answer. Now let's talk about third, that is electronegativity. जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने से क्या है? जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस क्लोजर आ गए। न्यूक्लियस के क्लोजर आ गए तो अट्रैक्शन बढ़ गई न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से। जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से। बट यहां पे क्या है? जब साइज छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, बट साइज बड़ा होने से अट्रैक्शन कम हो गई। अब वो दूर हो गया ना,
साइज कम होने से जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर चला गया, अट्रैक्शन कम हो गई, अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो गई, राइट? सो द ऑर्डर विल बी F2, then Cl2, then Br2 and then I2. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए डिक्रीज होगी क्योंकि अट्रैक्शन रही नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन्स को कैसे वो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्शन ही नहीं बची. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर. नाउ वी नो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतनी ज्यादा ही ऑक्सीडाइजिंग पावर. हमें यह पता होना चाहिए कि F2 के पास बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी भी सोर्स से ग्रैब कर सकता है, राइट? किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा. जब अपनी तरफ वो बहुत ज्यादा खींच लेगा तो हमको ये भी पता है कि बहुत जल्दी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी बहुत ज्यादा है. एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम होती रहती है एंड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल भी कम होती रहती है. सो द ऑर्डर विल बी F2, then Cl2, then Br2, then I2. In this question, we have to go for the arrangements जो correct है नहीं follow कर रहे. We know that electron gain enthalpy and bond dissociation enthalpy दोनों के different order है. So the final answer to this question is option number A and option number B. I hope you understood it well. Best of luck.